ओम शांति। खुशी एक छोटा सा शब्द है। इसको पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। इतना धन कमाते हैं, इतनी घर में सहूलतें लेते हैं, क्या कुछ नहीं करते खुशी को पाने लिए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर खुशी नहीं आती, स्थायी नहीं रहती खुशी। हम अपने घर में एसी लगवा रहे हैं, कूलर है सभी के घर में, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कितनी फैसिलिटीज़ होती हैं हमारे घर में। हम चाहते हैं कि हमारे घर में सारा कुछ हो, हमें इनसे खुशी मिलती है। फिर अगर हम कभी कभी खुश होते हैं, जैसे हम खुश होकर ऑफिस में जाते हैं तो हमारा चेहरा खिला हुआ है, तो कोई पूछ लेगा ऑफिस में, क्या बात है आज बड़े खुश नज़र आ रहे हो। अगर हम नहीं बताना चाहते तो हम उनको कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बोलेंगे नहीं नहीं कोई तो बात है, आप आज इतना खुश हैं। क्योंकि हम रेगुलर खुश नहीं होते। कभी कभी हमारा मन होता है कि हमें कोई पसंदीदा कोई चीज़ मिल गई, हम उनसे खुश हो जाएंगे। हमारा कार्य हो गया पसंदीदा, हमारे मनपसंद कुछ भी हो गया तो हम खुश हो जाते हैं। इनसे दूसरों को होता है कि जे आज क्यों इतने खुश हैं। अगर हम रेगुलर खुश होंगे तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये तो रेगुलर ही खुश रहता है। अगर हम कभी कभी खुश होंगे तो उनको भी लगेगा कि ये आज इतना क्यों खुश है, पहले इतना खुश नहीं था। इस पे एक छोटी सी स्टोरी है। एक शाहूकार होता है, वो अपने घर में उसका बेटा होता है, वो अपने बेटे को कहीं गांव में लेके जाता है। गांव में लेके जाता है तो वो अपने बेटे को दिखाता है कि यहाँ पर देखो, हमारे घर में इतनी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे घर में सारा कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है। फिर भी देखो वो कैसे जी रहे हैं। उनके पास अच्छा खाने के लिए नहीं है, अच्छा पानी नहीं है, घर टूटे फूटे हैं रहने के लिए, जब मिट्टी के बने हुए हैं। उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जो तुम्हारे पास है। सारा कुछ दिखाकर बेटे को लेकर घर आता है। बेटे से पूछता है तूने क्या देखा, तूने अलग क्या देखा। तो बेटा कहता है हाँ पिताजी, हमारे पास तो छोटा सा स्विमिंग पूल है हमारे घर में, उनके पास इतनी बड़ी नदी है। हमारे पास छोटा सा डाइनिंग टेबल है, उनके पास इतना बड़ा घर में आंगन है। हमारे पास जो छोटी छोटी चीज़ें हैं खाने के लिए, उनके पास इतने बड़े खेत हैं जहाँ पर वो खुद उगाते हैं। हमें बाहर से खरीद कर लाना पड़ता है, वो अपने ही खेतों से लाते हैं। तो पिताजी वो कितने अमीर हैं। तो उस बेटे ने कहा कि वो हमसे कितने अमीर हैं। पिता लेके गया था बेटे को ये दिखाने के लिए कि वो हमसे कितने गरीब हैं, मगर बेटे की सोच इतनी ऊंची चली गई कि उसने कहा कि हम गरीब हैं, वो लोग कितने अमीर हैं। क्योंकि वो लोगों के पास जितना कुछ भी है वो उसमें संतुष्ट हैं, खुश हैं। और वो शाहूकार के पास जो कुछ भी है वो उसमें भी संतुष्ट नहीं है, उसको खुशी नहीं है। इतनी सारी चीज़ें लेके भी वो खुश नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि जितना भी है हमारे पास, हमने कभी उस परमात्मा का शुक्राना नहीं किया। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास जो है, हमने सोचा नहीं कि कितनों के पास इतना भी नहीं है। हम बस ये कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। हम कमी देखते हैं, जो हमारे पास है हम उसमें खुश नहीं रहते। हमें सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए अपने अंदर खुशी लाने के लिए,
आई एम अ यूनिक, कि मैं ही सबसे यूनिक हूँ, मैं अलग हूँ सबसे, मुझे परमात्मा ने चुना है, मेरे पास जो है मैं संतुष्ट हूँ उसमें, मैं खुश हूँ उसमें। अपने आप को पहचानना, अपने आप को देखना, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। भगवान ने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, मुझे कोई बीमारी नहीं दी, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मैं अपनी खुद की कमाई कर सकता हूँ, मैं अपना कार्य खुद कर सकता हूँ, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। खुद अपने आप को देखना, अपने अंदर की क्वालिटीज़ को देखना, इससे ही हमारे अंदर खुशी पैदा होगी। अगर हम दूसरों को देखते हैं तो हम उदास होते हैं, हम खुश नहीं होते। जैसे एक कौवा होता है, कौवा कहता है कि मैं कितना काला हूँ। एक दिन वो बगुले को देखता है, कितना खुश होता है, बगुले के पास जाता है, बगुले को बोलता है तुम कितने भाग्यवान हो, तुम कितने सफ़ेद हो, मैं कितना काला हूँ। बगुला कहता है हाँ, मैं भी पहले यही सोचता था, जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। जब मैंने तोते को देखा तो मैंने सोचा कि ये तोता कितना भाग्यवान है, उसके पास 2 कलर हैं, मेरे पास एक ही है सफ़ेद, उसके पास रेड है, ग्रीन है, वो कितना सुंदर लगता है। फिर वो कौवा जाता है तोते के पास कि तुम कितने भाग्यशाली हो। तो तोता बोलता पहले मैं भी यही सोचता था, जब तक मैंने मोर को नहीं देखा। जब मैंने मोर को देखा तो मैं सोचता हूँ मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 ही रंग हैं, मोर के पास कितने रंग हैं, कितना सुंदर है मोर। फिर वो कौवा मोर के पास जाता है, मोर को कहता है तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम कितने अच्छे हो, कितने सुंदर लगते हो। मोर कहता है हाँ, भाग्यशाली हूँ, सुंदर भी हूँ, मेरे पास बहुत सारे रंग हैं, मगर मैं एक यूं में हूँ, प्राणी संग्रहालय में हूँ, बंद हूँ पिंजरे में, मेरे से भाग्यवान तो तुम हो। कौवे को बोलता है मोर कि मेरे से भाग्यवान तुम हो, क्योंकि तुम आसमान में उड़ सकते हो, अपना खाना खुद ले सकते हो, जब चाहो घर जाओ, जब चाहो आसमान में उड़ो खुले में। मैं देखो कितना अभाग्यशाली हूँ, मैं यहाँ पर पिंजरे में कैद हूँ, प्राणी संग्रहालय में। तो ऐसे ही अगर हम दूसरों को देखते हैं तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। अगर हम खुद को देखें, अपने को देखें, तो हमारी खुशी कायम रहती है। ऐसे ही कौवे ने फिर अपने आप को देखा, जैसे जैसे वो दूसरों को देखता गया, दूसरों से बातें करता गया, फिर उसे अपनी वैल्यू का भी पता लगा कि मैं क्या हूँ। अगर मैं काला हूँ तो क्या हुआ, मगर मैं आसमान में उड़ तो सकता हूँ ना, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं खुद अपना खाना ला सकता हूँ अपने लिए, जब चाहे उड़ सकता हूँ, जब चाहे अपने घर में बैठ सकता हूँ। ऐसे ही अगर हम अपने आप को देखेंगे तो हम खुले में उड़ सकेंगे, अपनी खुशी हमेशा के लिए कायम रहेगी हमारे पास। अगर हम दूसरों को देखेंगे तो हमारे पास अपनी खुशी नहीं होगी, हम दूसरों की खुशियों को देखते रहेंगे, उसके पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास नहीं है। अगर एक की कमी हमारे पास है तो क्या हुआ, हमारे पास और भी तो है, हमारे पास और भी तो खूबियाँ हैं। हो सकता है जो चीज़ हमारे पास हो वो दूसरों के पास ना हो,
फिर हम क्यों ना खुश रहें। अपनी जो अपना ही संसार है, छोटा सा घर परिवार है, उसमें हम क्यों ना खुश रहें। बाबा ने भी कहा है, खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर हम खुश रहेंगे, हमारा चेहरा खुशनुमा होगा, तो दूसरे भी देखकर हमें खुश होंगे कि ये इतने थोड़े से चीज़ों में खुश हैं, तो हम क्यों नहीं खुश रह सकते। ऐसे ही हमें सदा हर्षित मुख रहना है, हमें सदा खुश रहना है। ओम शांति।